नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संजीदा विषय पर जो तोहफे की वजह भी है और कई जगह इंतज़ार की वजह भी है। दरअसल 2025 विदा हो रहा है और आज 2025 वर्ष के अंतिम दिन मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने अधिकारियों कर्मचारियों को तोहफा दिया है। लेकिन अधिकारी वो हैं जो आईएएस और आईपीएस हैं, उनका प्रमोशन किया गया है, पदोन्नति हुई। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का जो कैडर है उसके अधिकारी कर्मचारी अभी भी पदोन्नति की प्रतीक्षा में है, लंबे समय से प्रतीक्षा में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आध दो साल की बात हो, और मामला सरकार के फैसले नहीं लेने की वजह से अदालतों में चला गया है। और अदालत के चलते अब इस बात की एक वजह बन गई कि चूंकि मामले प्रकरण अदालत में विचाराधीन है, इसलिए वो अधिकारी कर्मचारी पदोन्नत नहीं हो पाएंगे जो इस मामले में प्रतीक्षा में है। जाहिर है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार है, लेकिन हमने इसके पहले एक बार चर्चा में कहा था कि देश की सबसे, जिसे कहते हैं कि श्रेष्ठ वर्ग है अधिकारियों में, उन्हें कहते हैं आईएएस और आईपीएस अधिकारी। उनकी पदोन्नति संभवतः अतिशयोक्ति हो सकती है कि 1 घंटे की देरी भी नहीं होती है। ना तो 1 घंटे की देरी पदोन्नति में होती है, ना वेतनमान में होती है। अलग बात है कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके वेतनमान और पदोन्नति के मामले में लंबे समय तक, वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है, और यही हाल एक तरह से महंगाई भत्ते का भी है और वेतनमानों का भी। तो आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। वरिष्ठों को तोहफा और कनिष्ठों को इंतजार। कनिष्ठों के दिल पर गुजर रही है कि ये कैसा अंतिम साल गुजर रहा है, 2025 बीत रहा है, जो अंतिम दिन हमको भी मायूस करके जा रहा है। और हमारे जो वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस है वो खुश हैं, लेकिन उनके लिए उम्मीद की वजह ये भी कि शायद अगले साल जो कल से शुरू हो जाएगा 2026, संभवतः 3 महीने में, मार्च तक, उनके लिए भी जो इंतजार की घड़ियां वो खत्म हो जाएंगी। तो चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और IND 24 के कंसल्टिंग एडिटर श्री योगीराज योगेश जी। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश राठौर जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश के हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी मृगेन सिंह जी भी हमारे साथ जूम पर जुड़ गए हैं। मृगेन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत 2-3 वजहों से मैं कर रहा हूँ। एक तो ये कि नया साल आने वाला है कल और 2025 की अंतिम घड़ियाँ चल रही हैं। दूसरी बधाई की वजह ये कि आपने जो लिखा था पदोन्नति के मामले में, आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के मामले में, लगभग आपकी खबर शब्दशः सही साबित हुई है। और यही पत्रकार की कसौटी होती कि वो जो लिखे वो या तो सच लिखे या जो अनुमान लगा रहा है वो सही साबित हो। तो इसके लिए भी आपको बधाई। लेकिन जो चिंता की बात है कि जो राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का जो कैडर होता है वो अक्सर पदोन्नति या सुविधा के मामले में वंचितों में जाता है। अगर मैं कमज़ोर वर्ग कहूँ, उसको दलित वर्ग कहूँ, तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी पीछे रह जाते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कोई भी चीज़ अविलंब से मिल जाती है। आपकी राय, जो आपने लिखा था वो कितना सही हुआ है, और आपका अनुमान आगे क्या है कि क्या ये जो एक ग्रहण लगा हुआ है मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों पर, स्टेट कैडर पर, कि पदोन्नति के मामले में, वो कब छटेगा? मृगेन जी, आपकी राय। आपको सबको बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बात, आपने 2 अलग अलग चीजें इसमें पूछी हैं। पहली चीज इसमें ये है, ऑल इंडिया सर्विसेज में प्रमोशन में आरक्षण नहीं है। ये जो प्रमोशन हुए हैं ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों हैं, इसका प्रमोशन कहीं नहीं है। हाँ, जो प्रमोशन रुका हुआ है, जो मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो भी गजटेड तक, गजटेड से सुपर गजटेड में प्रमोशन में आरक्षण नहीं है, वहाँ पदोन्नति नहीं रुकी है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट की पदोन्नति रुकी हुई है, निश्चित रूप से आरक्षण में पदोन्नति के कारण रुकी हुई है और हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सहित कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां प्रमोशन में आरक्षण है, नहीं तो अधिकांश राज्यों में प्रमोशन में आरक्षण नहीं है। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि हमसे अलग हुए राज्य, मतलब छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, वहां जो कि वहां प्रमोशन में आरक्षण नहीं है। और रही दूसरी बात, जो आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन हुई है, तो ये एक प्रक्रिया है नियमित रूप से, जैसा आपने कहा, इनका एक दिन भी लेट नहीं हो सकता, 1 घंटे। मतलब प्रमोशन 1 तारीख को, मतलब जब सुनिए, कल 1 जनवरी 2026 है,
जो भी प्रमोशन पाने वाले अधिकारी हैं 11 बजे से पहले सभी अधिकारी अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे अधिकारी कर्मचारी जो मध्य प्रदेश सरकार के हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से डिप्टी कलेक्टरों को प्रमोशन उसी तरह उनको भी आरक्षण मिलना, पदोन्नति मिलनी चाहिए समय पर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो कर्मचारी संगठन है यहाँ, जो उतनी जितनी मजबूती होनी चाहिए वो नहीं है। अगर ये सब एक हो जाएं तो निश्चित रूप से उनको भी समय पर पदोन्नति मिलने लगेगी। रही पदोन्नति कब तक होगी, तभी जैसा आपको जानकारी है 6 जनवरी को जो अजाप ने जो आवेदन लगा रखा है, अजाप की सुनवाई का ऑफर दिया है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सचदेवा ने, उसके बाद ही हो सकता है सरकार को एक मौका और दे अपनी बात कहने का, जबकि सरकार के अधिकारियों का कहना है कि वो पूरी बात अपनी रख चुके हैं और उसके बाद ही फैसला होगा। मुझे लगता है जैसा आपने कहा, हो सकता है मार्च तक मध्य प्रदेश के लगभग 4 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा मिल सकता है। बिल्कुल। मृगन जी, एक बात और है, आपने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण की वजह से मध्य प्रदेश जैसे जो राज्य है जहां ये व्यवस्था लागू है वहां ये दिक्कतें आ रही है, लेकिन अब जो सारा मामला वो सरकार के पाले में चला गया है। सरकार जितने जल्दी चाहेगी सुलझा लेगी। जैसा आपने कहा कि अगर कर्मचारी संगठन, अधिकारी संगठन मजबूत हैं तो सरकार से वो बात कर सकते हैं कि यदि सरकार इस मसले को सुलझा रही है तो वो अदालतों में लगी अपनी याचिकाएं वापस लेने को तैयार है, बशर्ते कि अधिकारी कर्मचारी संगठन मजबूत हो और सरकार की मंशा भी इसको सुलझाने की हो। दोनों चीज़ें इसमें, सिर्फ अधिकारी कर्मचारी मजबूत होंगे इससे काम नहीं चलेगा, सरकार की मंशा होगी तब, क्योंकि अगर मंशा नहीं है तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक करोड़ों रुपए सरकार ने पैरवी में खर्च कर दिए, वकीलों को मोटी रकम दी है फीस में, और ये मामला सुलझ नहीं पा रहा है। तो आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि अधिकारी कर्मचारी को मजबूत होना पड़ेगा ताकि वो सरकार से अपना वाजिब हक ले सके, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कर्मचारी करते हैं। आपने उसमें एक और बात बताई कि चूंकि वहाँ आरक्षण नहीं है इसलिए वहाँ हर चीज़ हो जाती है। लेकिन मृगन जी, एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अगले दौर की बातचीत में पूछूंगा। जब मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण नहीं था तब भी राज्य सरकार के जो कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट के वो इस मामले में लटकते रहते थे, चाहे वो वेतनमान की बात हो, प्रमोशन की बात हो या महंगाई भत्ते की, क्योंकि केंद्र में पहले होता था और बाद में राज्य सरकारें उन महंगाई भत्तों को कई कई महीने तक लटका कर रखती थी। लौटूंगा आपके पास, मेरे साथ योगीराज जी, योगेश भी हैं। योगीराज जी, मैं सबसे अंत में आपकी टिप्पणी लूँगा। रमेश जी, आपकी टिप्पणी, बहुत सारी बातें तो क्लियर कर दी हैं मृगन सिंह जी ने, उनकी खबर से भी बहुत कुछ साफ हो गया था। अब आपका क्या कहना है? देखिए, हमेशा से कहा गया है कि समर्थ को नहीं है कोई दोष गोसाई। तो जो पावरफुल होता है, जो शक्तिशाली होता है, हमेशा से वो सत्ता पे काबिज होता है। और जो सत्ताधारी होता है, चाहे मंत्री विधायक हों, चाहे ऐसे सबसे पहले तो जिनका प्रमोशन हुआ है उनको बधाई देना चाहेंगे कि भाई प्रमोशन बहुत अच्छी बात है, सबका होना चाहिए। आपका भी हुआ, हमें आपसे कोई विरोध नहीं है, किसी भी ब्यूरोक्रेट से या किसी भी IAS अधिकारी से या किसी भी IPS से, ये अच्छी बात है। लेकिन एक ये भी कहावत है, मुखिया मुखसो चाहिए खान 501, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यानी जिस तरह से प्रमोशन आपने लिए हैं और या मंत्री विधायक अपनी तनख्वाह मेज थपथपा के बढ़ा लेते हैं, उसी प्रकार कर्मचारियों को भी उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। उनको भी उसी प्रकार पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान समय पर मिल जाना चाहिए। दिक्कत यहाँ आती है कि जब कर्मचारियों की फाइलें चलती तो बड़ी वो शेने बड़ी धीमी गतियों से चलती है, उसमें कई किंतु परंतु लगते रहते हैं। लेकिन चूंकि इस संवर्ग को अपना प्रमोशन खुद ही करना होता है और सारी चीजें उनके अधीन होती हैं, तो उनके अधीनता के कारण, यानी राजा वही है तो प्रजा को तो आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि उनके प्रमोशन में किसी प्रकार का कोई रोक टोक को कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह अन्य कर्मचारियों को भी ऐसा होना चाहिए। देखिए, आपने कहा कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, और फिर खान पान की भी आपने बात की है। दरअसल जो स्थिति आपके सामने IAS IPS अधिकारियों को लेकर है, वही स्थिति आम जनता की, आम कर्मचारियों के सामने है। मैं एक छोटी सी, आप सबकी अनुमति से एक छोटा सा किस्सा बहुत संक्षेप में सुनाना चाहता हूँ। एक मृगन जी, एक तहसील में एक प्रकरण आया कि एक महिला के पास 2.5 एकड़ जमीन थी, उसका नाम था शांतिबाई। अब उस 2.5 एकड़ जमीन में जो उसके पास खसरे की नकल थी और जो बही थी तहसील की,
उसमें नाम था शांतिबाई, और खसरे में लिखा था, जो खतौनी होती है उसमें संतोबाई लिखा था, क्योंकि गांव में दो नाम चलते हैं, एक तो घर का नाम चलता है संतोबाई और शांतिबाई। मजे की बात उसमें यह है कि जो उनका जो नामांतरण वगैरह हुआ था उसमें क्या हुआ कि दो आदेश निकले, एक पेज पर था शांतिबाई और दूसरे पेज पर संतोबाई। उसने अपनी ज़मीन बेची, नाम बदलने के लिए उसने एसडीएम को आवेदन दिया, एसडीएम ने तहसीलदार को भेजा और तहसीलदार के पास से पटवारी के पास गया। पटवारी ने उसकी कार्रवाई की, पंचनामा बनाया, लोगों से बात की, फिर तहसीलदार के सामने बयान हुए, तहसीलदार ने वो सारी चीज़ें एसडीएम को भेजी। खास बात है कि 6 महीने इसमें लगे और एसडीएम ने फिर कहा कि उस महिला को मेरे सामने लाओ, मैं उसके बयान लूँगा। तो ये सारी चीज़ें इतनी विकट होती हैं कि जो दर्द राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी झेल रहे हैं, वही स्थिति प्रजा की होती है हमारे कर्मचारियों के सामने। नटशेल में यह है कि जिसको जो दायित्व मिला वो उसको पूरा करे। सरकार का दायित्व है कि कर्मचारियों की पदोन्नति करे, आरक्षण का मामला कानूनी है वो जो सुलझे और उसको सुलझाए। लेकिन योगीराज जी, जो अधिकारी पदोन्नत हो गए हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर वो ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तो हमें लगता है कि जनता का समर्थन भी ऐसे कर्मचारी वर्ग के साथ होगा जिनके साथ सरकार या तो लीट लतीफ़ी करती है या अन्याय करती है। आपकी राय? नहीं, निश्चित तौर पर, क्योंकि क्या है कि देखिए, आप चाहे अफसर हों चाहे कर्मचारी हों, आप पर सबकी नज़र रहती है जी, और आपके अच्छे कार्य भी सब अप्रिशिएट करते हैं और बुरे काम को लेकर लोग आपका टांग खींचते ही हैं, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो। अभी जैसे आईएएस संतोष वर्मा को लेकर जो उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, तो सब लोगों ने उसका विरोध किया और एक तरह से कटघरे में खड़े हो गए वो। तो आपके काम को 24 घंटे परखा जा रहा है, ये आपको समझना चाहिए। और प्रमोशन भी जब होता है तो अच्छा, आप ये देखिए कि हमेशा यही होता है, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि आईएएस आईपीएस एक कैडर उनका है और वो समय पर उनको प्रमोशन तय है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी आईएएस और आईपीएस का समय पर तय हो जाए। अभी भी जो है प्रमोशन हुए, 2-3 अटक गए, तरुण भटनागर जैसे लोग अभी अटके ही हुए हैं, क्योंकि कई लोगों के खिलाफ डी चलती रहती है, कई लोगों के खिलाफ कुछ शिकायतें रहती हैं, तो उनका जब तक निवारण नहीं हो जाता तब तक प्रमोशन नहीं होता। लेकिन एक तो क्या है कि इस बार के जो प्रमोशन हुए राघवन जी, इसकी बड़ी खास बात ये रही कि बड़े बल्कि में प्रमोशन हुए इस बार जी। मतलब 23-24 के आसपास अफसर जो हैं वो प्रमोट हुए। और आप देखिए 2002 के बैच के, 2010 बैच के, 2013 बैच के, 2017 बैच के, इवन 2022 बैच के भी अफसर प्रमोशन पा गए जी। तो एक ये ज़रूर है कि, और इसमें भी कई के खिलाफ डी थी, वो भी क्लियर हो गई। ये इस बार की बड़ी विशेषता है। अब केवल 10 लोग रह गए, आमतौर पर 10 से 9-10 के आसपास प्रमोट होते हैं, लेकिन इस बार 13 से ज़्यादा अफसर प्रमोट हो गए जी। तो इस बार ये बड़ी तत्परता दिखाई प्रमोशन में। बहरहाल चिंता इस बात को लेकर है, चाहे आईएएस के प्रमोशन हो चाहे आईपीएस के प्रमोशन हो, वैसे ही निचली कैडर के कर्मचारियों के भी प्रमोशन होने चाहिए। और चाहे उनके खिलाफ डी हो या अन्य कुछ गंभीर अनियमितताएं, उनका निराकरण भी समय पर होना चाहिए ताकि उनको समय पर प्रमोशन मिल जाए। बिल्कुल। तो सवाल है कि मंशा मृगन जी, आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि जो पदोन्नत हो गए हैं अधिकारी, जैसे कलेक्टर भोपाल की हम बात करें, सचिव बन गए हैं, तो अब इसमें दूसरा सवाल ये है कि ये कब अपना कामकाज छोड़कर नई जिम्मेदारी संभालेंगे, या अभी कुछ दिन ये इन्हीं पदों पर काम करेंगे पदोन्नत होकर, बाद में उनकी पोस्टिंग होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बड़ी तादाद में प्रमोशन हुए हैं तो बड़ी तादाद में उनको नए नए काम की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। इस पर भी आपकी राय? मालूम है कि चुनाव आयोग का रोक है, एसआईआर तक तो कलेक्टरों ट्रांसफर नहीं होंगी। सचिव बनने के बाद भी उसी पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कलेक्टर जो भी फील्ड में हैं, तो फरवरी के ही, मतलब अमान के लिए 10 फरवरी के बाद इनके ट्रांसफर होंगे। उससे पहले संभावना कम है कि एसआईआर का काम चल रहा है तो रोक लगी हुई पदोन्नत पर। और रही दूसरा बात, आईपीएस अधिकारियों में भी मुझे लगता है कि इतना जल्दी, क्योंकि जो आईपीएस अधिकारियों में 5 एसपी डीआईजी बन गए हैं, जिसमें भोपाल के भी विवेक सिंह हैं जो डीसीपी बन गए। उसके अलावा आपकी बात करें धार, खंडवा, भिंड, रीवा और झाबुआ एसपी डीआईजी बन गए हैं। तो ये अधिकारी पता नहीं पदोन्नत के समय क्या इन लोगों ने देखा प्रमोशन के समय कि अभी 3-4 महीने पहले जिलों में गए, तो मुझे लगता नहीं कि ये मार्च के पहले ये भी हटेंगे, डीआईजी बन के भी जिले में एसपी के रूप में काम करते रहेंगे। और एक चीज आपने और कही थी कि इतने ज्यादा प्रमोशन, देखिए प्रमोशन बैच की था ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों में आप देखते हैं
तो पूरा बैच का बैच प्रमोट हो जाता है। और आप IAS IPS को लेके जानकारी और आपको दे देता हूँ, 11 IFS अधिकारी भी प्रमोट हुए हैं। मतलब आज कुल 119 अधिकारियों का ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रमोशन ऑर्डर भारत सरकार ने जारी किए। तो सरकार ने कुल मिलाकर दिल खोलकर ये गुजरते 2025 साल के आखिरी दिन अपने अधिकारियों को तोहफा तो दिया है, और आपने और हम सब भी इसी बात को पर चर्चा कर रहे हैं कि संभवतः अगले साल के मार्च तक शायद वो जो मामले अदालतों में अटके हैं आरक्षण की वजह से प्रमोशन के, वो भी क्लियर हो जाएंगे। और जो अभी मायूस हैं राज्य सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी कर्मचारी, उनकी मायूसी में मुझे लगता है कि मार्च हम कहें कि बसंत का मौसम आ जाएगा, फिर होली भी आ जाएगा, तो बसंत और जो होली का रंगों का त्यौहार आएगा तब तक इन अधिकारियों के भी जो उदासी भरे दिन है वो छट जाएंगे और प्रमोशन की बहार ज़रूर उनके माने घरों में आएगी, उनके अफसर दफ्तरों में आएगी, और वो पदोन्नत होकर, मैं एक मॉरल वैल्यूज़ की बात करूंगा। अक्सर जब कर्मचारी अधिकारियों की बात होती है तो मैं इस बात को ज़रूर जोड़ता हूं, अधिकारी कर्मचारी जब खुद पर गुजरती है तो सब बात करते हैं कि नियम से काम होने चाहिए, लेकिन जब जनता की कोई चीज़ उनके सामने आती है, चाहे वो IAS अधिकारी हो, IPS हो, या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी और डिप्टी कलेक्टर्स हो, वो फिर उसमें लापरवाही करते। मुझे लगता है कि इस तरह की जो विसंगतियाँ कई बार सामने आती है, ये समझाने आती है कि आपके साथ अगर ये गुजर रहा है तो कैसा महसूस कर रहे हैं। यही जब आप जनता के साथ करते हैं तो फिर जनता कितनी दुखी होती होगी, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता ही आपकी माई बाप है, जिसे लोग कहते हैं ना पब्लिक सर्वेंट। जब आप पब्लिक सर्वेंट हैं तो फिर आपको पब्लिक सर्वेंट की तरह पब्लिक की चिंता करने की ज़रूरत है। प्रमोशन तो आपका आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। रमेश जी, आपकी राय? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये ऐसा जो है सभी को अपना नैतिक दायित्व समझते हुए जो कागलिन काम है वो समय पे और पाबंदी से करना चाहिए। अपन यहाँ प्रमोशन की बात कर रहे हैं और पदोन्नति की बात कर रहे हैं, वहीं एक तरफ आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, जिनको 20-20 और 30-30 साल हो गए, ना उनको समयमान वेतनमान है, ना क्रमोन्नति, एक ही पद है, एक ही वेतन है। पदोन्नति की तो छोड़िए, उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि जो नियमित कर्मचारी हैं उनको तो, जो बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनको तो प्रमोशन, समयमान, क्रमोन्नति सारी चीजें मिल जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन 30 साल हो गए संविदा कर्मचारियों को ना। मुझे लगता है नगेन जी, अगर आप इसमें कुछ कहना चाहते हो तो बता सकते हैं, और अगर आप जाना चाहते हैं तो हम आपको धन्यवाद भी कहेंगे। वक्त है आपके पास? नहीं, बिल्कुल हम जाना चाह रहे हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। रमेश जी, अपनी बात पूरी करें। तो इस संवर्ग के लिए भी सोचना चाहिए। वहीं एक तरफ मंत्री विधायक हैं जिनको उनकी कोई भी समस्या होती है वो विधानसभा के अंदर विधेयक पारित करते हैं, ताली बजाते हैं, और उनको, वो भी एक तरह से मंत्री और जो विधायक हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो हाउस रेंट हो, चाहे मेडिकल हो, टेलीफोन भत्ता हो, सब कुछ मिलता है। लेकिन वहीं एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी 8,000, 10,000 पे, संविदा कर्मचारी 15,000 पे, ऐसे बहुत सालों से काम करते आ गए हैं। तो शासन को चाहिए कि उनके दर्द को भी समझे, उनके लिए भी सोचे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए, शासन को संज्ञान लेते हुए उनके लिए भी रास्ता निकालना चाहिए, और उनको भी जैसे स्थायी पद घोषित किए अभी आपने, वैसे ही संविदा कर्मचारी के भी स्थायी पद घोषित करते हुए। आउटसोर्सिंग को इतने साल हो गए, मतलब ये पढ़े लिखे व्यक्तियों का बड़ा शोषण है, और ऐसे समय पे जब सबको पदोन्नति मिल गई है, क्रमोन्नति मिल गई है, तो उनके लिए भी शासन को सोचना चाहिए। देखिए, सरकारी में अगर हम राज्य सरकार या केंद्र की बात करें तो सबसे बड़ा पद या जो अधिकारी होते हैं वो IAS होते हैं, और उसी के थोड़ा सा समकक्ष या नीचे कहें IPS होते हैं। वहाँ से क्रम चलता है और फिर आता है संविदा कर्मियों तक। दैनिक वेतनभोगी के बाद संविदा कर्मी, फिर आउटसोर्स। ये सबसे अंतिम कड़ी है प्रशासन की, ये मान ले भृत्य के बराबर भी इनको कह सकते हैं, या उससे थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं। और इसके बाद सबसे जो इस देश की लोकतंत्र की अंतिम कड़ी होती है वो आम जनता, जो बेचारी बेसहारा होती है, जिससे सिर्फ कानून का हिसाब से काम करने का अधिकार है, और काम नहीं करने का अधिकार कर्मचारियों अधिकारियों को, क्योंकि वो कुछ भी कह सकते हैं कि आज हमारे पास वक्त नहीं है, आपकी पेशी थी, कल आइए, एक हफ्ते बाद आइए। और अगर बिल्डिंग परमिशन से लेके हम खेती बाड़ी की बात करें रमेश जी, तो वो बहुत सारे दुख हैं तहसीलों में, कलेक्टर ऑफिस में, खासतौर से किसानों की हम बात करें। शहर का आदमी तो कुछ ना कुछ कर लेता है, लेकिन गांव के आदमी का मैंने किस्सा सुनाया था।
शांतिबाई को संतोबाई कर दिया, वो भी तहसील के अधिकारियों ने किया। और संतोबाई को शांतिबाई करने का भी जो प्रोसेस था वो इतना कठिन था कि संतोबाई जैसी महिला के पैर की चप्पलें घिस गई। तो अगर ये दर्द राज्य कर्मचारी नहीं समझेंगे तो हम नहीं कहते कि आईपीएस समझे, क्योंकि ये लोग ऊपर के कैडर के होते हैं। अब आपको जो दुख मिला है, जिसकी हम बात साझा कर रहे हैं, ये दुख इससे ज़्यादा आदमियों का होता है, आम नागरिक का। तो जरूर आपके कामकाज में इसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए कि जो दुख आपको इस समय हो रहा है पदोन्नति नहीं मिलने के कारण, वही दुख एक जेन्युइन काम, जो सही काम है, जब वो लटकता है महीनों सालों, तो फिर वो दुख एक तरह से बद्दुआ बनकर कर्मचारियों को लगता है। फिर वो दर्द जो है वो आपके हम सबके परिवारों को भी भोगना पड़ता है, क्योंकि दुआ और बद्दुआ दो चीज़ होती है। आपकी छोटी सी टिप्पणी अगर आप करना चाहें तो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये पूरा सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि वहाँ पे एक व्यक्ति चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। इसका पूरे सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। सिस्टम में कहीं ना कहीं हमारे खामियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, जैसा कि आपने कहा है, आप बहुत हमेशा हर उसके अंदर अच्छी इस तरह की बात करके कर्मचारियों को अपना एक मॉरल नैतिक दायित्व का बोध कराते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन कर्मचारी जहाँ भी है, जैसा भी है, अपने 90% अपनी सारी एनर्जी लगा के अच्छा काम करने की कोशिश करता है। लेकिन सिस्टम में इतनी खामियां हैं, इतनी पारदर्शिता रखनी पड़ती है कि पारदर्शिता करने के लिए सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। यदि फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होगा तो कल को उसके ऊपर दोषारोपण हो जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं लेन देन करके या किसी भी तरह के पक्षपात करके या कोई आपका हित था इसलिए आपने नियमों का अनदेखी करते हुए, क्योंकि नियम इतने सारे बंधे हुए, इतने सारे नियम बंधे हुए, जिसको पूर्ति करवाना खुद कर्मचारियों की बस की बात कभी कभी नहीं होती। अब मैं उस बात पर नहीं जाना चाहूंगा कि नियमों की अनदेखी के लिए क्या किया जाता है और नियमों की पूर्ति के लिए कितना मामले को लटकाया जाता है। लेकिन सिर्फ अंतिम टिप्पणी के लिए आ रहा हूँ योगराज जी आपकी तरफ। अगर कर्मचारी सिर्फ इतना करे कि उसके पास कोई कागज आया है, उस आवेदन का निपटारा उसी दिन कर दे, तो मुझे लगता है कि सारी पारदर्शिता अपने आप ही समायोजित होना शुरू हो जाएगी और काम की गति बढ़ जाएगी। आपकी छोटी टिप्पणी। नहीं, सही है। देखिए, यदि प्रमोशन की तय आप लिमिट तय करना चाहते हैं, समय सीमा में तय करना चाहते हैं जी, तो काम की भी समय सीमा तय होना चाहिए। जैसा फलाना काम इतने दिन में होना ही चाहिए जी। असल में क्या है राघवेंद्र जी, बहुत सारी चीज़ हैं, चुनौतियाँ सब जगह, और कहीं ना कहीं इसके लिए कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं। देखिए, कर्मचारी के प्रति सबकी सहानुभूति, निश्चित तौर पर समय पर प्रमोशन मिलेगा तो उसकी खुशी दुगनी हो जाएगी और वो दुगने उत्साह के साथ काम करेगा। लेकिन सरकारी दफ्तर में इसके उलट दृश्य हमको देखने को मिलते हैं। असल में क्या है, अफसर कर्मचारियों के लिए जनता जो इंसान है, बेचारा जो व्यक्ति वहाँ जा रहा है, वो उसके लिए इंसान नहीं है, वो कस्टमर है उसके लिए। बिल्कुल। वो क्या लेके आ रहा है, उससे वो क्या ले सकते हैं, इस बात में लगे रहते हैं सब। बिल्कुल। मैं तो सिर्फ इसमें इतना कहूँगा कि छोटे कर्मचारी या बड़े अधिकारी, वो उनके पास जो भी आवेदन आए उसका निपटारा अगर उसी दिन कर दिया जाए तो फिर चीज़ें, करप्शन और दिक्कतें तब बढ़ती जब हम कामकाज को डिले करते, पेंडिंग करते हैं। अगर पेंडिंग या लंबित का प्रकरण उसी दिन निपटा दिए जाएं तो फिर करप्शन भी कम हो जाएगा, पारदर्शिता भी आएगी और जनता के प्रति, जनता के बीच में हमारे कर्मचारी हीरो हो जाएंगे। अभी हमारे कर्मचारी अधिकारी विलेन की भूमिका में, मैंने किस्सा सुनाया था, एसडीएम लेवल का अधिकारी जो अपने पटवारी के पंचनामे को देखता है, अपने तहसीलदार, चूंकि न्यायिक हैसियत होती है तहसीलदार की राजस्व के हिसाब से, उसके सामने हुए बयान, दर्ज हुए बयानों को भी एक तरह से महत्व नहीं देता। वो कहता है कि तीसरी बार मैं सुनूंगा, मेरे सामने लाया जाए, तब लगता है कि कुछ दाल में काला है और नियत में गड़बड़ी है। खैर, ये सब बातें होती रहेगी, लेकिन वरिष्ठों का जिनका पदोन्नति हुई है उनको बधाई, शुभकामनाएं कि वो अपने दायित्व के हिसाब से, जिम्मेदारी के हिसाब से जनता के काम को करें। और जिनकी नहीं हो पाई है, उम्मीद करते हैं कि 2026 की पहली तिमाही, मार्च तक संभवतः ये धुंधल का भी छट जाएगा और उनके यहाँ भी पदोन्नति की खुशियों की बयार बहेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। एक बार फिर नए साल की अग्रिम सबको शुभकामनाएं और बधाई IND24 की तरफ से। ब्रगेन जी का भी धन्यवाद, रमेश जी आपका बहुत साधुवाद, योगराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।